हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 1 और सीजन 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। नवंबर 6, 1983, हॉकिंस, इंडियाना। एक छोटी सी रात और एक छोटा सा टाउन, जहां हम विल नाम के एक बच्चे को देख पाते हैं जो अपने दोस्तों के घर से डंजन एंड ड्रैगन्स खेल घर लौट रहा होता है। जंगल के रास्ते उसका सामना होता है एक मॉन्स्टर से। विल उसे भागने की कोशिश करता है, पर उसी रात विल गायब हो जाता है। अगली सुबह शुरू होती है हॉकिंस में सबसे डार्क कहानी। विल है दोस्त माइक, डस्टिन और लूकस का। उसे वो तीनों ढूंढने निकलते हैं। फॉरेस्ट में मिलती है एक लड़की जिसने हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ है, जिसके सर पर ज्यादा बाल नहीं और उसका नाम भी अजीब है जो कि 11 है। साथ ही वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि उसके पास साइकिक पावर्स है, यानी कि वो चीजें हिला सकती है, वो भी सिर्फ अपने दिमाग से, और दिमाग भी पढ़ सकती है। माइक उसे अपने बेसमेंट में छुपा कर रखता है और समझता है वो किसी लैब से भागी हुई है। उधर विल की माँ जॉयस लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू अपने बेटे की आवाज सुनती है। सब सोचते हैं वो पागल हो गई है, पर सच ये है कि विल एक दूसरे डायमेंशन में फंसा हुआ है, जिसे हम सभी द अपसाइड डाउन के नाम से जानते हैं। पुलिस चीफ हॉपर भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एक हॉस्पिटल के गाउन का टुकड़ा उनके हाथ लगता है, वो भी लैब के पास, जो लैब डॉक्टर ब्रेनर की है। एक साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्होंने एक अजीब सा गेट खोल दिया है, जहाँ से आया था वही मॉन्स्टर जिसे हम सब डेमिगॉर्गन के नाम से जानते हैं। माइक की बहन नैन्सी और उसकी दोस्त बार पार्टी में जाते हैं। वहाँ से बार भी गायब हो जाती है। जोनाथन के पास कुछ फोटोज है जिसमें वो मॉन्स्टर को देख पाते हैं, जिसके बाद नैन्सी जोनाथन मिलकर उस क्रिएचर को समझने लगते हैं। जब विल की डेड बॉडी उन्हें मिलती है तो 11 प्रूफ देती है कि विल अभी भी जिंदा है। हॉपर बॉडी को चेक करता है तो नोटिस कर पाता है कि वो डेड बॉडी फेक है। वो लैब में घुसता है, जहाँ जाकर उसे वही अजीब सा स्लाइमी लिविंग दरवाजा मिलता है जो उन्हें ले जाता है अपसाइड डाउन की तरफ। 11 के फ्लैशबैक्स दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने उस गेट को एक्सीडेंटली ओपन कर दिया था। जॉयस और हॉपर अपसाइड डाउन जाते हैं। नैन्सी और जोनाथन अपने घर में ही ट्रैप लगते हैं। स्टीव उनके साथ मिलकर क्रिएचर से लड़ता है। मॉन्स्टर इंजर्ड होता है लेकिन फिर वैनिश कर जाता है। अपसाइड डाउन में हॉपर और जॉयस विल को उस वेब से निकाल जिंदा ले आते हैं। स्कूल में एजेंट्स 11 को ढूंढने लगते हैं। वो उन सभी को अपनी पावर से मार देती है। मॉन्स्टर फिर आ जाता है और 11 उसे वॉल पर पिनकर माइक को गुड बाय कह देती है। एक फ्लैश आती है और वो डेमिगॉर्गन के साथ डिसअपीयर हो जाती है। विल सेफ है, सब नॉर्मल लगता है। नैन्सी और स्टीव साथ है। जोनाथन उनका दोस्त है और हॉपर वुड में एक बॉक्स छुपाता है जिसमें उसने एगोज रखे हुए हैं। और एक रात विल बाथरूम में एक स्लग पकड़ता है और पल भर के लिए फिर देख पाता है द अपसाइड डाउन। स्क्रीन फेड हो जाती है, स्टैटिक नॉइस, और यहाँ से हमें समझ आता है कि द नाइटमेयर हैज जस्ट बिगिन। अक्टूबर 28, 1984। इस बार कहानी शुरू हुई है पिट्सबर्ग से, जहां हम देख पाते हैं कि पुलिस एक गैंग का पीछा कर रही है पर टनल गिर जाता है और सीन कट होता है क्योंकि ये सिर्फ एक इल्यूजन था। काली नाम की एक लड़की का, जिसके हाथ में हम एक टैटू देखते हैं जिस पर 008 लिखा हुआ है। और फिर ये सीन कट होकर हॉकिंस की तरफ बढ़ता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि डस्टिन का आर्केड स्कोर किसी ने बीट कर लिया है, जिसका नाम मैड मैक्स है। नई लड़की मैक्स और उसका स्टेप ब्रदर बिली यहाँ पर एंटर करते हैं। लूकस और डस्टिन दोनों उस पर फिदा हो जाते हैं, लेकिन विल अभी भी अपनी ही दुनिया में गुम है क्योंकि उसे अभी भी अजीब से विजन आते हैं जो कि अपसाइड डाउन से ही रिलेटेड है। माइक 11 को 352 डेज से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और 11 जिंदा है, एक कैबिन में छुपी है हॉपर के साथ। फ्लैशबैक से पता चलता है कि डेमिगॉर्गन के बाद वो अपसाइड डाउन से भाग के यही आई थी। हैलोवीन पर 11 बाहर जाती है जब हॉपर एक और अजीब चीज देखता है। पूरा पंपकिन फील्ड सड़ा हुआ है। डस्टिन को मिलता है एक छोटा क्रिएचर डार्ट, पर वो बड़ा होता जाता है और बन जाता है बेबी डेमिगॉर्गन। विल के विजन इंटेंस होते जा रहे हैं। एक शैडो मॉन्स्टर उसके अंदर घुस जाता है जिसे हम माइंड फ्लेयर कहते हैं और उससे वो इन्फेक्ट हो जाता है। उसकी ड्राइंग्स हॉकिंस के नीचे के टनल के मैप बना देती है। हॉपर उसी टनल में फंस जाता है
है और बॉब और जॉय से मिलकर उसे बचाते हैं। लेकिन जब टनल जलाया जाता है विल डर से चिल्ला उठता है क्योंकि माइंड फ्लेयर उसके थ्रू महसूस करता है। लैब पर डेमीडॉग अटैक कर देते हैं और बॉब अपनी जान देकर सभी लोगों की जान बचा लेता है। नैन्सी और जॉनथन जर्नलिस्ट मुरे के साथ मिलकर हॉकिंस लैब के सच को लीक कर देते हैं। मीनवाइल 11 अपनी लॉस्ट सिस्टर काली को मिलती है लेकिन रियलाइज करती है उसका असली घर हॉकिंस ही है। वो वापस लौट आती है। सब बायर्स के घर जमा होते हैं जहां हम देख पाते हैं कि विल को तैयार किया जाता है ताकि मॉन्स्टर उसके अंदर आए। लूकस, जस्टिन, मैक्स, स्टीव टनल्स में आग लगा देते हैं ताकि 11 को मदद मिले और लैब में हॉपर और 11 मिलकर गेट बंद कर देते हैं। एक एपिक ब्लास्ट, एक स्क्रीम और सब खत्म हो जाता है। 1 महीने बाद लैब बंद हो गया है। बार्ब को इंसाफ मिलता है। ओवन हॉपर को एक नया नाम देता है 11 के लिए जो कि जेन हॉपर है। स्नोबॉल डांस, सब खुश है, सब नॉर्मल लगता है। माइक और 11 फाइनली मिलते हैं। दोनों की नजदीकियां बढ़ती है और कैमरा ऊपर की तरफ जाता है और अपसाइड डाउन में माइंड फ्लेयर अभी भी जिंदा है। स्कूल के ऊपर वो मंडरा रहा है बिकॉज evil never dies, it just finds another way। बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।